उदाहरण नंबर 14 से हम लोग समझते हैं बच्चों। अब मान लीजिए ब और क 3:2:1 के प्रमाण में लाभान्वित बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने ड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ड पूंजी के पेटे 80,000, ख्याति पेटे 60,000 रोकड़ में लाता है। ब क और ड का नया लाभान्वित का प्रमाण 4:3:2:3 है निश्चित किया गया है। पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल लेंगे। आवश्यक प्रविष्टियां लिखनी है और साझेदारों का पूंजी खाता स्थिर पूंजी खाते की पद्धति से है, इसलिए हम लोग सारी एंट्रियां जो है वो चालू खाते करेंगे। पहली एंट्री रोकड़ खाता उधार 1,40,000, ड की पूंजी खाते का 80,000 और ख्याति के प्रीमियम खाते का 60,000। दूसरी एंट्री ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 60,000, अ के चालू खाते का 40,000, ब के चालू खाते का 20,000। तीसरी एंट्री हमारी हो जाएगी अ का चालू खाता उधार, ब का चालू खाता उधार रोकड़ खाते का। इसका अर्थ ये है कि हम लिख लें 60,000 में से 50% ख्याति यानी 30,000 ख्याति अ और ब अपने चालू खाते में ले जाएंगे पूरा त्याग के प्रमाण में। तो बच्चों देखते हैं इन दो का ही नाम क्यों आया, क का नाम क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों स्पष्टता। पुराने लाभ हानि का प्रमाण और नए लाभ हानि के प्रमाण दिया हो तब पुराने प्रमाण में से नया प्रमाण घटाकर ख्याति की रकम रोकड़ रोकड़ के त्याग के प्रमाण में बांट दी जाएगी। त्याग का प्रमाण बराबर त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। अब क का पुराना प्रमाण 3:2:1, अब क और ड का नया प्रमाण 4:3:2:3। बराबर 3/7 माइनस 4/12 यानी 2/12। ब बराबर 2/6 माइनस 3/12 माने 1/12 और क बराबर 1/6 माइनस 2/12 यानी कि 0। तो अ और ब ने ही सिर्फ त्याग किया है, इसलिए वो जो ख्याति है वो सिर्फ इन दोनों साझेदारों में बांटी जाएगी। फोर्थ टॉपिक, जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में न लाए तब। जब नया भागीदार या साझेदार अपने भाग की ख्याति रोकड़ में प्रीमियम में न लाए तब ना सकता हो तब उनके भाग की रोकड़ ख्याति उनके पूंजी खाते उधार करके उनके पुराने साझेदार के पूंजी खाते उनके त्याग के प्रमाण में जमा की जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टि होगी। पहला, जब नया साझेदार अपने भाग की पूंजी रोकड़ में लाए तब रोकड़ खाता उधार नए साझेदार के पूंजी खाते का। दूसरा, जब नए साझेदार के भाग की ख्याति पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटी जाए तब नए साझेदार का पूंजी खाता उधार पुराने साझेदार के पूंजी खाते का। उसके बाद उदाहरण नंबर 15 से हम लोग समझेंगे। अ और ब 3:2 के प्रमाण में लाभान्वित बांटने वाले साझेदार उन्होंने क को पेड़ी में 1/6 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। क पूंजी पेटे रुपए 1,00,000 रोकड़ में लाता है परंतु ख्याति पेटे कोई रकम नहीं लाता है। उनके प्रवेश के समय पेड़ी की ख्याति का मूल्य रुपए 3,00,000 किया गया है। आवश्यक रोजनामचा लिखना है। पहला रोजनामचा हमारा होगा रोकड़ खाता उधार क के पूंजी खाते का, क्योंकि वो 1,00,000 रुपये पूंजी के रूप में ला रहा है। दूसरा, क का पूंजी खाता उधार 50,000, अ के पूंजी खाते का और ब के पूंजी खाते का विवरण सिर्फ आपको पता चल जाएगा। क के भाग की ख्याति और ब के बीच में त्याग के प्रमाण में बांटी जाएगी। स्पष्टता नंबर 1, क के भाग की ख्याति 1/6 गुणा 3,00,000 माने 50,000। स्पष्टता नंबर 2, अ और ब उनके त्याग के प्रमाण की मिलने वाली ख्याति। अ बराबर 50,000 गुणा 3/5 माने कि 30,000। ब बराबर 50,000 गुणा 2/5 माने 20,000। टिप्पणी, यहाँ पर पुराना प्रमाण बराबर त्याग का प्रमाण बराबर 3:2 ही गिना जाएगा। अब टॉपिक नंबर 5 की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में लाए तब। जब नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम अंशतः रोकड़ में लाए तब प्रथम रोकड़ में लाई रकम ख्याति के प्रीमियम खाते जमा की जाएगी और उसके बाद रोकड़ में लाई ख्याति के प्रीमियम खाते और रोकड़ में न लाई ख्याति उनके पूंजी खाते उधार करके पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में जमा की जाएगी। पुरानी ख्याति अपलिखित करने की तथा पुराने साझेदार द्वारा ख्याति निकाल ली जाने की प्रविष्टि वही रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस संजोगों में नए साझेदार के भाग की ख्याति के संदर्भ में निम्नानुसार प्रविष्टियां होगी। पहला, जब नया साझेदार पूंजी और अपने भाग की ख्याति पेटे कुछ रकम रोकड़ में लाए तब रोकड़ खाता उधार नए साझेदार के पूंजी खाते का ख्याति के प्रीमियम खाते का जो ख्याति वो रोकड़ में ला रहा है। दूसरी एंट्री, ख्याति का प्रीमियम खाता उधार
नए साझेदार का पूंजी खाता उधार जो रोकड़ में न लाई ख्याति और पुराने साझेदार के पूंजी खाते का। उदाहरण नंबर 16, अ और ब 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। क को लाभ में से 1/3 भाग में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया है। क पूंजी पेटे 70,000 और ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ में लाता है। क के प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन रुपये 1,20,000 किया गया है। अ और ब की पीढ़ी की पक्की तलपट रुपये 60,000 में से ख्याति दर्शाती है। तीनों साझेदारों के नए लाभ हानि के प्रमाण 1:1:1 निश्चित किया गया है। आवश्यक प्रविष्टियां लिखिए। पहला, अ का पूंजी खाता उधार, ब का पूंजी खाता उधार ख्याति खाते का 60,000 को उन्होंने पुरानी ख्याति को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटी यानी 40,000 और 20,000। दूसरा, रोकड़ खाता उधार का पूंजी खाते का और ख्याति के प्रीमियम खाते का। यह एंट्री वो है बच्चों जिसमें वो रोकड़ अपनी बाकी पूंजी लेके आ रहा है और अपनी बाकी ख्याति रोकड़ में लाएगा, तो हम लोग उसका ख्याति का प्रीमियम जो है वो जमा करेंगे। और तीसरा, ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 30,000 और 10,000 की वो ख्याति नहीं लाता है क्योंकि बच्चों उनकी 40,000 ख्याति होती है। तो क का पूंजी खाता भी हम लोग मंगवाएंगे उसे 10,000 और ये पूरी ख्याति जो है वो अ के पूंजी खाते में जमा कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं स्पष्टता से क्या पता चलता है हमको। क के बाकी ख्याति बराबर 1,20,000 गुणा 1/3 माने की 40,000 और क ने रोकड़ में न लाई ख्याति 40,000 ख्याति उसकी आती है, 30,000 में वो ख्याति लेके आता है तो 10,000 की उसकी रोकड़ में न लाई ख्याति या बिन रोकड़ ख्याति कहेंगे। त्याग का प्रमाण, अ और ब का पुराना प्रमाण 2:1, अ ब क का नया प्रमाण 1:1:1, त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, अ बराबर 2/3 माइनस 1/3 यानी 1/3 और ब बराबर 1/3 माइनस 1/3 माने की 0। क के भाग की ख्याति केवल अ को ही मिलेगी। टॉपिक नंबर 6, जब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों के पूंजी पर से किया जाए तब गुप्त ख्याति जिसको बोलते हैं प्रवेश के समय पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन न किया गया हो तब पीढ़ी का शुद्ध मूल्य या साझेदारों की पूंजी के आधार पर पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि अ और ब की पूंजी क्रमशः 50,000 और 30,000 है। नए साझेदार क अपने 1/5 भाग में 40,000 पूंजी पेटे लाता है। अ और ब के त्याग का प्रमाण समान हिस्से में है। इस संजोग में क की पूंजी को आधार के रूप में लेकर और पीढ़ी की कुल पूंजी 2 लाख होनी चाहिए। 1/5 भाग बराबर 40,000 पूंजी, तो एक भाग कितनी 40,000 गुणा 5 माने 2 लाख रुपए होनी चाहिए। तीनों साझेदारों की वास्तव में पूंजी या ख्याति के अतिरिक्त की पीढ़ी की शुद्ध मूल्य 1,20,000 है। 50,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। इसीलिए पीढ़ी की ख्याति क के पूंजी के आधार पर पीढ़ी का शुद्ध मूल्य माइनस ख्याति के अलावा नई पीढ़ी का शुद्ध मूल्य 2 लाख माइनस 1,20,000 माने 80,000 होगा। क के भाग की ख्याति 80,000 गुणा 1/5 माने 16,000 नक्की होगा। क के भाग की ख्याति 16,000 और ब के बीच उनके त्याग के प्रमाण में हम लोग अर्थात के समान भाग में बांट देंगे। उदाहरण नंबर 17, अ ब 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 31/3/2016 के दिन उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 है। उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट में सामान्य नाम 30,000 है। 1/4/2016 के दिन क को 1/4 भाग के रूप में प्रवेश दिया है। क अपने भाग की पूंजी पेटी 1,20,000 रोकड़ में लाता है। पहली एंट्री रोकड़ खाता उधार क के पूंजी खाते का जो वह पूंजी रोकड़ में लाया उसके। दूसरा, क का पूंजी खाता उधार 20,000, अ पूंजी खाते का 12,000 और ब पूंजी खाते का 8,000। तो बच्चों ये 20,000 कैसे आया हम स्पष्टता से देखते हैं। पीढ़ी की ख्याति की गणना, क की पूंजी का आधार माने तो 1/4 भाग अगर 1,20,000 होते हैं तो एक भाग कितना 1,20,000 गुणा 4 यानी कि 4,80,000। अब ख्याति के अलावा नई पीढ़ी की शुद्ध मूल्य पुराने साझेदारों की पूंजी प्लस सामान्य नामक प्लस नए साझेदार की पूंजी 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000 यानी 4 लाख। पीढ़ी की ख्याति क की पूंजी के आधार पर पीढ़ी की शुद्ध मूल्य माइनस ख्याति के अतिरिक्त नई पीढ़ी की शुद्ध मूल्य। पीढ़ी की ख्याति बराबर 4,80,000 माइनस 4 लाख यानी कि 80,000। क की ख्याति का बंटवारा 20,000 रुपये आगे। क के भाग की ख्याति पुराने साझेदार के और ब के बीच में त्याग के प्रमाण में हम लोग बांट देंगे तो 12,000 और 8,000। को मिलेंगे 12,000 और ब को मिलेंगे 8,000। इस प्रकार से बच्चों आपका जो टॉपिक नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन और दायित्व के पुनः आंकलन के हिसाबी असर सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।